आओ हम कुछ एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, उस मदर नेचर के बारे में सोचें जो हमारे जीवन को नर्चर करती है। उस एनवायरनमेंट के प्रति सजग हो जाएं जिसमें हमारा जीवन चलता है। और आइए ऐसा कुछ करें जिससे कि जो हमारी गतिविधियों के कारण जो वातावरण को डैमेज पहुंचा है उसको रिपेयर कर सकें। आज मैं यहाँ पर एजुकेशन पार्क कैंपस में हूँ, जो कि पिछले 10 साल से बिना बिजली के कनेक्शन से यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरतें होती है वो सोलर पे होती है। परंतु आज एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में मैं आपको एक ऐसे कैंपस के बारे में बताता हूँ जो सस्टेनेबिलिटी के लिए इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े स्तर पर काम करता है। वो कैंपस है खंडवा का केशव सेवा धाम। यहाँ पर ये अपने खाना बनाने के लिए ईंधन जो बायोगैस से खुद पैदा करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है वो खुद पैदा करते हैं। यहाँ पर जो पानी को रिचार्ज करके अपने पानी की ज़रूरतें खुद रिचार्ज करके जनरेट करते हैं। यहाँ पर गौशाला के माध्यम से दूध और खाद जैसी आवश्यकताएं खुद पूरी करते हैं और प्लांटेशन और सब्जी भाजी उगाकर अपने खाने की कई सारी ज़रूरतों को खुद पूरा करते हैं। केशव सेवा धाम की स्थापना आज से 30 वर्ष पूर्व खंडवा के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर बसंतलाल झंवर द्वारा की गई थी। पिछले 30 वर्षों में केशव सेवा धाम अखिल भारतीय संस्था सेवा भारती के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में कार्य करती है। यह 4 एकड़ का परिसर दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए बनाया गया था। इसमें संस्था द्वारा न सिर्फ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बल्कि शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। और अभी तक संस्था के माध्यम से सैकड़ों दिव्यांग बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। हालांकि संस्था का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को मदद पहुंचाना है, परंतु संस्था पर्यावरण से संबंधित कई क्षेत्रों में भी भरपूर प्रयास करती आ रही है। केशव सेवा धाम खंडवा में ऐसे स्थान पर है जहाँ पर पानी का लेवल काफ़ी कम है। इसके कारण यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी भी थी और इसके चलते न यहाँ खेती हो सकती थी, न ही प्लांटेशन हो सकता था। कई सारे बोरवेल कराए और कुएं भी खोदे गए, परंतु बहुत सफलता नहीं मिली। फिर केशव धाम ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किए और गड्ढों के माध्यम से पानी को रिचार्ज किया गया, सूखे ट्यूबवेल के माध्यम से पानी को रिचार्ज किया गया और गड्ढों में जो पानी इकट्ठा होता तो उसको कुएं में डालकर कुएं को रिचार्ज किया गया। परिणाम यह हुआ कि आज यहाँ पर गर्मी में भी हैंडपम्प हमेशा चालू रहता है और ये वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिचार्जिंग एंड वाटर सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सूखे से लेकर संस्था ने सराहनीय प्रयास करते हुए अब कैंपस को एकदम हरा भरा कर दिया है। केशव सेवा धाम में जैसे ही पानी की उपलब्धता बढ़ गई, वैसे ही वृक्षारोपण करने के प्रयास भी तेज हो गए। इसी कारण से आज पूरा केशव धाम कैंपस एकदम हरा भरा है। यहाँ पर नवग्रह वाटिका लगाई गई है और साथ ही साथ नक्षत्र वाटिका भी लगाई गई है। केशव धाम परिसर को हरा भरा किया गया है, परंतु एक नर्सरी भी लगाई जा रही है जिससे कि औरों को भी अच्छे पौधे सप्लाई किए जा सकें। रासायनिक खेती के जो पर्यावरण पर दुष्परिणाम हैं वो हम सब जानते ही हैं। इसीलिए केशव सेवा धाम में धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रगति की है। उसके लिए खास करके एक गौशाला का संचालन किया जाता है। गौशाला में गाय माता के पालन के साथ में जो खाद का उत्पादन भी किया जाता है, जिसको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उपयोग करते हैं।
न सिर्फ खाद, इससे अच्छी मात्रा में दूध का उत्पादन भी होता है, जिससे कि कई सारे संस्था के खर्चे निकालने में मदद होती है। ये बात सिद्ध हो गई है कि मात्र 10% जो दूध देने वाली गाय हैं वो बाकी 90% गायों का खर्चा उनके दूध से निकाल लेती है। इस तरह से गौशाला का संचालन एक पर्यावरण की दृष्टि से, ऑर्गेनिक फार्मिंग की दृष्टि से और इनकम जनरेशन की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। गौशाला में पैदा होने वाले गोबर का उपयोग करके केशव सेवाधाम में बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कई तरह के बायोगैस यंत्र लगे हुए हैं, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में बायोगैस पैदा हो जाती है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक खाद भी उत्पन्न होता है जो खेती में उपयोग किया जाता है और कुछ मात्रा में बाहर सेल भी किया जाता है। यहाँ पर अच्छी बिजली की व्यवस्था होने के बावजूद सोलर पैनल लगाने के कई सारे प्रयास किए गए हैं। अभी संस्था में करीब 5 किलोवाट के सोलर पैनल हैं और 70% से ज़्यादा की बिजली की ज़रूरत इन्हीं सोलर पैनलों के साथ माध्यम से होती है। आगे चल के एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ मिलकर केशव सेवाधाम की कल्पना है कि इस कैंपस को पूरी तरह से 100% सोलर बिजली से चलाया जाए और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से मुक्ति पाई जाए। साथ ही साथ यहाँ पर सोलर से चलने वाले वाटर हीटर भी हैं, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों को ठंड में गर्म पानी मिलता है और गर्म पानी का उपयोग अन्य कामों में भी किया जाता है। 100% सोलर कैंपस अपने आप में समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि कैसे हम ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भरता ला सकते हैं। तो इनकी गतिविधियों के कारण जो वातावरण में कम से कम डैमेज होता है, ये जो केशव सेवाधाम कैंपस है ये हमको सिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास की ज़रूरतों को पूरा खुद ही कर सकते हैं, सस्टेनेबल बन सकते हैं और एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज पहुंचा सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और मुझे उम्मीद है कि कई सारे लोग इसको देखेंगे और इसमें से कुछ चीज़ें अपने घर में और अपने आसपास के कार्य क्षेत्र में इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं।